नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। आखिरकार सरकार आम जनता के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने से पहले इतना विलंब क्यों कर रही है? अगर लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाता है तो उसके क्या सकारात्मक पहलू होंगे और क्या नकारात्मक, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में कमी पाई जा रही है। मुंबई में कोविड का पॉजिटिविटी रेट 5% से घटकर 4.40 तक आ गया है। ठीक इसी तरह से पालघर में कोविड पॉजिटिविटी रेट 4.43 पर है, जिस वजह से अब ट्रेन को सुचारू रूप से कब शुरू किया जाएगा, इसी बात पर आम जनता की नजर गड़ी हुई है। आखिर क्यों न गड़े? क्योंकि अगर लोकल ट्रेन शुरू की जाती है तो सामान्य वर्ग के जनता की कई सारी समस्याएं हल होंगी। कई लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, टिकट काउंटर पर लंबी कतारों से लोग बचेंगे। वो लोग जिनका जीविकोपार्जन पूरी तरह से ट्रेनों पर आश्रित होता है, यानी ट्रेन में फेरी लगाकर अपने परिवार का पेट पालने वालों को फिर से अपनी रोजी रोटी मिलेगी। और प्राइवेट कंपनीज को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों को अपनी आय का कई हिस्सा खर्च करना पड़ता है। तो उनके सामने ये दिक्कत खड़ी होती है कि आखिर खाएं क्या और बचाएं क्या। खैर, आपको बता दें कि बीएमसी के सहायक आयुक्त सुरेश काकानी द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है कि गुरुवार को कोविड आंकड़ों की समीक्षा लेते हुए जल्द ही फैसला लिया जाना है, क्योंकि लोकल में कई जिलों के लोग प्रवास करेंगे और सभी जिलों में कोरोना के केसेस अब तक कम नहीं हुए हैं, जिससे कोविड स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ेंगे। आखिरकार मुंबईकर्स के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि मुंबई की लाइफलाइन को कब और कैसे शुरू किया जाए। आखिर बड़ा सवाल क्यों नहीं होगा? होना भी चाहिए, क्योंकि लगभग 3.7 मिलियन यात्री सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों मिला के लॉकडाउन से पहले रोज सफर करते थे। लेकिन लोकल सेवा बंद होने की वजह से उन 3 मिलियन में से आधे लोगों का जीवन यापन ठप हो गया है। जीवन वापस से पटरी पर लौटे और हम जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पा सके, इसलिए महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से हो रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन एकमात्र ऐसा सहारा है जो कोविड से बचाव कर सकता है। जिस तरह से वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, इस विषय पर मनसे नेता संदीप देशपांडे ने ट्वीट कर कहा था कि जिनका वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो गया हो, उन्हें लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी जाए। सरकार को कहीं न कहीं इस तरह की रियायत देनी चाहिए। जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वो ट्रेन में सफर कर सके। इससे बाकी लोग मोटिवेट होकर वैक्सीनेशन करवाएंगे। अगर मान ले कि मुंबई की कुछ आबादी ने वैक्सीन लगवाया है तो उन्हें ट्रेन में सफर करने की अनुमति मिलेगी और ये देखकर बाकी जनता मोटिवेट होकर वैक्सीन लगवाएगी और उनका भ्रम जो वैक्सीनेशन को लेकर है वो दूर हो जाएगा और हम कोरोना को काबू पाने में सफल होंगे। इसके अलावा सरकार लोकल ट्रेन की टाइमिंग को लेकर बदलाव कर सकती है, जैसे कि जो अति आवश्यक है उनका समय अलग हो और बाकी जो अन्य कार के लिए लोकल में सफर करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग समय दिया जाए। इसके अलावा ई पास जैसी सुविधा सरकार की तरफ से जनता के लिए शुरू करनी चाहिए। इससे टिकट काउंटर पर गर्दी नहीं होगा और हम कोरोना पर काबू पाने में सफल होंगे। ट्रेन को तोड़ने में हम जरूर कामयाब होंगे। आखिर इसीलिए तो सरकार इतना विलंब कर रही है। जैसे कि ट्रेन चालू होने के बाद लोगों की भीड़ पहले की तरफ बढ़ जाएगी। हमने पिछले समय में इन चीज़ों का अनुभव किया है, जब लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा ट्रेनों को सामान्य वर्ग के लिए चालू कर दिया गया था और इसीलिए कोविड के आंकड़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। फिर हम कोविड के दूसरे चरण में पहुँच गए थे और अभी भी दूसरा चरण पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में ट्रेनों को फिर से सामान्य वर्ग के लिए चालू करना जोखिम भरा हो सकता है। इन दिनों मौसम का मिजाज भी ऐसा है कि सर्दी, खांसी और वायरल फीवर होने की संभावनाएं बनती है। ऐसे में यह पहचानना मुश्किल होगा कि कौन से लोग कोविड मरीज हैं और कौन से लोगों को बारिश की वजह से सर्दी खांसी है, क्योंकि लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं और इसीलिए सरकार ट्रेनों को चालू करने के विषय में विचार कर रही है। अब देखते हैं कि आखिर गुरुवार को ट्रेन के विषय में सरकार का क्या निर्णय होगा।